हेलो दोस्तों, आप सभी को रविकांत एकेडमी में स्वागत है। मैं कृष्णा प्रताप आज आप लोग को बिहार के कुछ नदी के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन सा गंगा नदी का सहायक नदी है वो भी देखेंगे और किस जिले के थ्रू फ्लो करती है। ये सारा कुछ नदी के बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे और इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा, स्पेशली बिहार एसआई और बीपीएससी वाले लोग, ठीक है? क्योंकि यहाँ से नदी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो फिगर है हम लोग को ये माइंड में होना चाहिए, क्लियर। मतलब हमेशा ये चीज जो है मैप हमेशा ही माइंड में होना चाहिए ये चीज। क्यों? क्योंकि देखिए ये बिहार का मैप है और पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, मतलब ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। इस मैप को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखें कि यहाँ से जो गंगा नदी है, क्या हम बताए थे आपको कि गंगा नदी जो है वो बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। बिहार क्या करती है? दो पार्ट में डिवाइड करती है। कैसे? यहीं से पास करती है और बीचों बीच गंगा रिवर क्या करती है, जाके वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हम लोग मैप समझ के हैं कि बिहार के जो नॉर्थ साइड में है वो नेपाल है, साउथ में क्या है आपका झारखंड का जो प्लेटू है, छोटानागपुर प्लेटू वो है। आपका वेस्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? देखिए यहाँ फिगर क्या है, वेस्ट चंपारण। मतलब इस मैप से क्वेश्चन बन सकता है जो बिहार का नॉर्थ मोस्ट जो जिला है वो कौन सा है, वो क्या है, पश्चिमी चंपारण है। वैसे ही पूछे कि ईस्टर्न मोस्ट जिला कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, तो किशनगंज है, ठीक है? यहाँ के बाद बंगाल स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही पूछे कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, क्या है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ये क्या सा हो जाएगा, कैमूर। इसके बाद यूपी स्टार्ट हो जाता है, ठीक, क्लियर है? और पूछे कि सबसे साउदर्न मोस्ट कौन सा है, मतलब दक्षिण में कौन सा है, तो गया। इसके बाद क्या होता है, मतलब कोडरमा के बाद स्टार्ट होता है झारखंड। तो मैप से एक दो क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। तो यहां से क्या देखेंगे, ये जो गंगा रिवर है यहीं से एंट्री मारती है और जाके वेस्ट बंगाल कटिहार में गिर जाती है, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके सभी नदियों के बारे में डिटेल से समझेंगे। देखिए पहले यहां देख लेते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, जो गंगा रिवर है इधर से फ्लो कर रहा है सीधा, और फ्लो करते करते जाके किधर गिर रहा है, वेस्ट बंगाल में जाके गिर जा रहा है, ठीक? और यूपी से आ रहा है, यूपी से आया और सीधा मतलब अप्रोक्स नॉर्थ और साउथ में बिहार को दो भाग में बांट देती है गंगा रिवर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है, मतलब कि ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, तो इधर से देखेंगे। देखिए किसी रिवर का नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, जो जहां पे ये नदी गिर रही है, मतलब कहां पे गिर रही है नदी, ये नदी आपका गिर रही कहां, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के देखेंगे कि इधर के नॉर्थ कौन होगा, मतलब राइट साइड कौन होगा और लेफ्ट साइड कौन होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये हो जाएगा, मतलब कि ये साइड वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये राइट, ठीक है? किसी भी नदी का जब डायरेक्शन फाइंड करना होता है तो कैसे करेंगे, उस नदी जहां पे नदी गिर रही है फाइनली ये ना वेस्ट बंगाल जा रही है, क्या करेंगे, वहीं पे बैठ जाएंगे। वहां पे बैठ के देखेंगे कि हाँ लेफ्ट किधर है, राइट कौन है, मतलब मेरे दाहिना साइड, राइट साइड जो पड़ेगा वो राइट हो जाएगा और जो लेफ्ट वो लेफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे बैठ के देखेंगे तो क्या होगा, उधर लेफ्ट और इधर राइट। तो पूछेगा कि गंगा रिवर में लेफ्ट साइड से कौन कौन नदी आती है, लेफ्ट साइड से कौन कौन नदी आती है। देखिए एक तो घाघरा रिवर, घाघरा रिवर बोलते हैं, इसमें हम लोग पढ़े भी थे कि बाबर का एक युद्ध था, घाघर का युद्ध हुआ था ना।
फिर गंडक रिवर, वैसे ही एक बूढ़ी गंडक है, बागमती रिवर, कमला रिवर, कोसी रिवर और महानंदा रिवर। ये सब जो रिवर है वो किधर से है? लेफ्ट साइड से है, गंगा नदी के लेफ्ट साइड से आके मिल रही है गंगा नदी में। ठीक, अब देखेंगे कि जो गंगा का राइट साइड है वो कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन से सहायक नदी है। ये क्या है? राइट में सबसे इधर क्या है? कर्मनाशा नदी, जो कि बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बना रही है, सीधा से दिख रहा है। इधर क्या है? यूपी है, इधर बिहार आ गया। तो कर्मनाशा नदी, घग्गर नदी। अच्छा, घग्गर नदी को इसमें क्या करते हैं? यूपी में सरयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरयू। घग्गर नदी को ही क्या बोलते हैं? यूपी में सरयू बोलते हैं। और हम जानते हैं जो हमारा पवित्र नगरी अयोध्या की नगरी है वो गंगा नदी के ही किनारे है, मतलब कि सरयू के ही किनारे है। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन कि जो आपका अयोध्या है वो किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी। और यही सरयू नदी को जब बिहार में एंट्री मारती है तो उसको हम लोग घाघरा नदी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड देखेंगे, कर्मनाशा हो गया, सोन नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, फाल्गु नदी हो गया, किउल रिवर और अजय। ठीक, इधर कितना नदी? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इधर से राइट से 6 रिवर है और 1 2 3 4 5 6 7, और 7 रिवर किधर से जाएगा? लेफ्ट साइड से। तो टोटल पूछेगा कि 7 6 13 नदी है, जो कि ये मेन नदी है, इसके भी बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इतना रिवर गंगा में आके मिलती है अलग अलग जगहों पर। पूछेगा कि गंगा जो है वो बिहार में कितना फ्लो करती है। ऐसे गंगा का टोटल जो लेंथ है वो कितना है? टोटल लेंथ जो है गंगा का वो 2525 किलोमीटर है। बट ये पूछेगा कि बिहार में कितना बहती है। बिहार में कितना बहती है? तो मात्र 445 किलोमीटर ही फ्लो करती है गंगा, मतलब कि गंगा का लंबाई बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर है। ठीक है, और बाकी चीज हम लोग इसी चीज को हर नदी के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलते हैं सबसे पहले गंगा नदी के बारे में। तो देखेंगे कि इसका टोटल लेंथ अभी बताया आपको हम कितना है? 2525 किलोमीटर। सबका लेंथ जानना जरूरी नहीं है, ये गंगा है, इसके लिए हम लोग इसी का सिर्फ याद कर लें, वही काफी है। और पूछेगा बिहार में कितना फ्लो करती है लेंथ? तो 445, जो कि आपको बता चुके हैं। पूछे गंगा नदी निकलती कहां से है, मतलब इसका उद्गम स्थल कहां से है। तो हम सबको जानते हैं कि गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक, जो कि उत्तराखंड में, और जाके गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में। अभी आपको दिखा था क्या? जाके किधर होती है? बंगाल की गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो निकलती कहां से है? गंगोत्री, उत्तराखंड से, और गिरती कहां है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। आपको बता चुके हैं, ऐसा लिखा हुआ वही चीज जो आप बताएं वही चीज, सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि गंगा नदी बिहार के मध्य में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किससे बताया था आपको? इधर से जाती है, मतलब कि इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो गंगा नदी बिहार के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह नदी क्या करती है? बिहार के बक्सर जिला के चौसा से, बिहार के बक्सर जिला का जो चौसा है, आप लोग लड़ाई सुने होंगे, चौसा की लड़ाई जो कि 1764 में हुआ था, वो इसी नदी के किनारे हुआ था, चौसा नदी के किनारे। तो चौसा क्या है? जगह है जहां पे क्या करती है? गंगा नदी एंट्री मारती है बिहार में। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या? गंगा, गंडक, सरयू, कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का रेखा। ये बताया आपको हम कि जो कुछ नदियां हैं, जैसे में गंगा रिवर, गंडक रिवर, सरयू रिवर और कर्मनाशा रिवर, ये क्या करती है? बिहार और यूपी के बॉर्डर डिसाइड करती है। कौन कौन? क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक बिहार की कौन कौन सी नदियां बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर डिसाइड करती है। कौन कौन? कर्मनाशा रिवर, गंगा रिवर, घाघरा रिवर और आपका जो ये सरयू हो गया जिसको बोलते हैं वही। ठीक है, कुछ हिस्सा यहाँ पे सोन नदी भी करती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। गंगा, गंडक, सरयू और कर्मनाशा ने क्या करती है? बिहार और यूपी का सीमा में बांटती है दोनों को। ठीक है,
और ये सारा बता दिया है कि और नॉर्थ में कौन कौन सा नदी है, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये लेफ्ट साइड से आती है। और जो ये बताया आपको कर्मनाशा, पुनपुन, किऊल, ये नदी कहां से, राइट से आके मिलती है। ठीक है, तो पूछेगा कि सबसे पहले गंगा में कौन नदी मिलती है। एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि बिहार की वो कौन सा नदी है जो गंगा में सबसे पहले मिलती है। इस नदी से ध्यान रखिएगा, इस नाम यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, तो कौन सा हो जाएगा, जो सोन नदी है वो पहली नदी है जो आपके गंगा में मिलती है। कहां पे, दानापुर से 10 किलोमीटर एक जगह का नाम मनेर है, वहां पे जाके मिलती है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है जो गंगा नदी है बिहार और झारखंड के साहबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। अब क्या बताएं, जो गंगा नदी है बिहार और झारखंड के एक साहेबगंज जिला है, वहां पे क्या करती है, बॉर्डर बनाती है और बंगाल में प्रवेश करती है। तो अब हम लोग बता सकते हैं यहाँ से एक और चीज कि बिहार और झारखंड का जो बॉर्डर है वो कौन सा है, साहबगंज है, जहां से गंगा फ्लो करती है और वहां से बंगाल में एंट्री मार देती है। क्लियर है। ठीक है, अब पूछिए गंगा किस किस से गुजरते हुए है। तो यहाँ देख सकते हैं कि गंगा कहां कहां से होकर फ्लो करती है। जब गंगा फ्लो करती है तो किस किस जिला से फ्लो करती है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रभावित करती है। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग मैप में एक बार, यहाँ पर देखेंगे क्या है, गंगा नदी कहां से होती है, वे बक्सर से चौसा जब एंट्री मारती है यहाँ पे बक्सर में, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, खगड़िया और फाइनली जाके कटिहार में यहाँ वेस्ट बंगाल में गिर जाती है। तीसरा कुछ दिया हुआ है हम लोग मैप से, मतलब हम लोग मेरे माइंड में हमेशा बिहार का मैप आना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर लोकेट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब रिवर देखते हैं। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कौन कौन सा नदी से प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, कुछ पॉइंट है जो और के बारे में है जो आपके बता चुके हैं कि जो ये है गंगा रिवर है वो चौसा जगह है बक्सर में, वहां से एंट्री मारती है और सारण डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती हुई है। इसका बता चुके हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरी कौन है, गंडक है, बागमती है, कोसी है, काली है, कर्मनाशा है, पुनपुन है। अच्छा, इसी नदी पे महात्मा गांधी सेतु बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, जो कि नॉर्थ बिहार को बाकी जो बिहार है उससे कनेक्ट हो सके। गंगा नदी पे ही महात्मा गांधी सेतु बना है जो कि नॉर्थ बिहार को रेस्ट ऑफ बिहार से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरयू नदी। तो सरयू नदी को बता चुके हैं, यूपी में इसको बोलते हैं सरयू नदी। जैसे ही ये बिहार में एंट्री मारती है इसका नाम आता है घाघरा नदी, जिसपे घाघरा का युद्ध हुआ था। ये यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है किस नदी पे घाघरा का युद्ध हुआ था, तो घग्गर नदी है। ठीक है, इसकी लेंथ पूछेगा तो लेंथ भी दिया हुआ है यहाँ पे, एक है रस्सी, बट ये उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग देखेंगे कि ये नदी कहां से निकलती है, कहां निकलती है, ये नदी नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है, नेपाल से, और जाके छपरा में मिल जाती है, छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। तो पहला पॉइंट घाघरा नदी के बारे में कि ये नदी कहां से निकलती है, नेपाल से निकलती है, और गंगा में किस जगह पे जाकर मिल जाती है, वो है आपका छपरा में। 2 पॉइंट क्लियर। और ये क्या बताएं, अब ये भी क्या है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा का निर्धारण करती है। ये बिहार और यूपी के जो बॉर्डर है ये भी डिसाइड करती है। और फिर आपको बता ही दिए हैं कि अयोध्या में यह नदी सरयू के नाम से जानी जाती है, फिर इसका नाम घग्गर हो जाता है। यह नदी सारण जिले में छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है। और ये गंगा जो ये नदी है, मतलब कि सरयू नदी, ये बहुत ही हिंदू के हिसाब से पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि वो बताया अभी क्या, अयोध्या सरयू नदी पे ही स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, गंडक रिवर। पहले क्या हम लोग देखें, सरयू मतलब कि सरयू नदी, फिर गंडक देखेंगे, फिर बूढ़ी गंडक, ऐसे मतलब कि लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो पूछेगा कि ये कहां से निकलती है, तो जो आपका गंडक रिवर है
वो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। अच्छा, जितना भी ये साइड जो नदी है ऊपर में नॉर्थ में जितना भी नदी है, ये सब क्या है, नेपाल की पहाड़ी से निकलती है, मतलब नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल में जो हिमालय है वहां से क्या करती है, निकलती है। और जो साउथ में नदी है वो कहां से, छोटानागपुर प्लेटू से निकलती है। और बता दें कि इधर भी पहाड़ है, मतलब इधर भी उठा हुआ पार्ट है और इधर भी हल्का उठा हुआ पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों तरफ से नदी होगी वो जाके बीच में मिलेगी। इसीलिए इधर सारी नदियां जो आती है, जो मतलब नेपाल से निकलती है, वो आके गंगा मिलती है। और इधर से जो नदी आती है जो कि छोटानागपुर प्लेटू से निकलती है, वो भी जाके कहां मिलती है, गंगा मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, जो हल्का सी कम उठा हुआ, इसके कंपेयर में ये क्या है, प्लेटू है, और ये आपका क्या है, माउंटेन हो गया। तो ये हल्का सा उठा होगा, मतलब ये हिमालय जो है वो ज्यादा ऊंचा है। तो यहाँ पे दोनों जो नदी निकलती है, और इस नदी में जितना भी मतलब हिमालय से नदी निकल रही है नेपाल वाला, वो उसमें बहुत सारा पानी होता है, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो करवाती है। और इससे क्या होता है, ये क्षेत्र में मतलब कि नॉर्थ वाले क्षेत्र में क्या होती है, बाढ़ आ जाता है। तो नॉर्थ मतलब कि उत्तरी क्षेत्र बिहार का जो, वो बाढ़ के लिए फेमस होता है। और नीचे में क्या होता है, सूखा हो जाता है। नीचे वाला क्या होता है, सूखा हो जाएगा। ये सूखा क्षेत्र, ये बाढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस नदी के बारे में हम देख लिए कि ये नदी कहां से निकलता है, आपका अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलता है, कहां, नेपाल के पहाड़ी से। और जाके गंगा नदी कहां मिलता है, हाजीपुर में जाके मिल जाती है, ठीक। गंडक नदी 7 धाराओं से मिलने से बनती है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। गंडक नदी 7 नदी धाराओं से बनती है, जिसका नाम क्या है, सप्तगंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्राम, सदानीरा आदि इन नामों से जानी जाती है। गंडक का कहां से निकली है, नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, पूछता है कि जैसे हम लोग क्या बताएं अभी कि आपका जो सरयू नदी है, ठीक है, वो फ्लो करती है कहां से, आपका छपरा से होकर जाके छपरा में जाके गंगा मिल जाती है। वैसे इसका देखेंगे, ये नदी जो है, यह नदी भैंसा लोटन एक जगह है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। भैंसा लोटन क्या है, पश्चिमी चंपारण में एक जगह है, ये इसके पास में प्रवेश करती है। इसको एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, इन नदी को। ये देखिए गंडक रिवर क्या देख रही है यहाँ पे हम लोग, कि यहाँ पे एक भैंसा लोटन एक जगह है, यहीं पे एंट्री मारती है गंगा, मतलब कि गंडक, और फ्लो करते करते आके यहाँ गंगा में हाजीपुर जगह है, हाजीपुर, वहां पे जाके क्या करती है, गंगा से मिल जाती है। अब घाघरा नदी क्या बताएं, यहाँ पे एंट्री मारती है और जाके छपरा में क्या करती है, मिल जाती है, छपरा में जाके गंगा मिल जाती है। वैसे ही आप और कुछ पॉइंट है, अगर हम ये चीज मैप देखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बताते हैं, गंडक नदी पे बहुत सारा मतलब कि ये नहर है, इसमें एक फेमस नहर क्या है, त्रिवेणी नहर। आपको ये चीज हम बताए थे कि जो आपका सुमेश्वर की पहाड़ी है, वो त्रिवेणी नहर के बीच में है, मतलब कि उसके पास में ही है। जो क्वेश्चन आया था कल, हम बताए थे ये चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। आप देखेंगे कि हाँ, जो बूढ़ी गंडक है वो कहां से निकलती है और कहां गिरती है, ठीक है। ये सोमेश्वर की पहाड़ी से, सोमेश्वर की पहाड़ी के विशंभरपुर, सोमेश्वर की पहाड़ी से विशंभरपुर के पास एक चौतरा जो पे यहीं से क्या करती है, निकलती है, और जाके कहां मिलती है, गंगा नदी में खगड़िया में जाके मिल जाती है। मतलब सोमेश्वर के पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है और जाके खगड़िया में मिल जाती है, ठीक है। और ये पूछे कि हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रभावित होने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है ये। उत्तर बिहार के जो भी हिमालय से निकल रही है उसमें से सबसे बड़ी नदी क्या है, बूढ़ी गंडक ही है, ठीक है। और यहाँ पे जितना पॉइंट तो बता दिया, हाँ ये जान लीजिए कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। तो बता चुके हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण,
पूर्वी पश्चिमी दोनों चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से फ्लो करती है नदी बूढ़ी गंडक, और जाके खगड़िया में जाके गंगा से क्या करती है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सारे नदी का कहां से निकल रही है और कहां गिर रही है, मतलब कि नदी में, गंगा नदी में कहां आकर नदी मिल रही है, दोनों पॉइंट पूछ सकता है एग्जाम में। ये नदी सुमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और विशंभरपुर जगह का नाम है, और आके मतलब खगड़िया में गंगा मिल जाती है। तो नेक्स्ट बागमती नदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, या पढ़ना चाहे तो कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं। आपको सारा हम बताते हैं, सारा नदी क्या है, नॉर्थ वाली नेपाल कहीं से पहाड़ से निकलती है, तो ये शिवपुरी रेंज से निकलती है जो कि नेपाल में है, और बिहार में जो सीतामढ़ी है वहां जाके क्रॉस होके बिहार में एंट्री मारती है। कौन? सीतामढ़ी में बागमती रिवर। कौन यहाँ कहां से गुजरती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर से ये फ्लो कर गुजरती है। अच्छा, एक और पूछ सकता है, जो बागमती रिवर है यहाँ से, वो क्या है? एक 12 मासी, मतलब कि हमेशा पानी रहता है इसमें। जो बागमती रिवर है वो इसमें हमेशा पानी रहता ही रहता है। ठीक है, ये कोसी मिल जाती है बदला घाट में, कोसी में जाके मिल जाती है बदला घाट जगह पे। जैसे कमला रिवर है, ये भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, पर जान लेते हैं कहां से निकलती है। इसका उद्गम स्थान पूछ सकता है, पूछेगा तो उद्गम स्थान कहां से? महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल से। ये पॉइंट ध्यान से रख सकते हैं इससे, कि ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट है, देखना हो तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, बाकी उतना इंपॉर्टेंट ये नदी नहीं है। ठीक है, इसका देखना चाहते ये देख सकते हैं कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है, इंटर्स फ्रॉम जयनगर का नाम सुनने होंगे, कहा? जो मधुबनी में है, यहां से जाके एंट्री मारती है। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी, तो जानेंगे हम लोग कोसी नदी जो है वो कहां से निकलती है। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो क्या है? सप्तकोशी बोलते हैं, जो कि नेपाल में है। अभी बताएंगे, सारा नदी नेपाल से निकल गई। सप्तकोशी, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, सप्तकोशी यहां से क्या निकलती है, ये निकलती है, और इसका ओरिजिनल नाम भी यही है। कोसी का मूल नाम कौशिकी है। क्या है? कौशिकी है। और कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है। ठीक, इन धाराओं में क्या है? इंद्रावती, संतकोशी, त्रामकोशी, लिच्छकोशी, दूधकोशी, अरुणकोशी और ताम्रकोशी है। ठीक है, त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोसी कहलाती है। त्रिवेणी जिधर बताए थे, वहीं एक जगह भी है त्रिवेणी, वहीं पे क्या सारा मिलती है और इसका नाम कोसी हो जाता है। और इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। पता क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, फ्लो है, बहुत तेजी से चेंज होता है। ठीक, कोसी नदी, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और जितना भी नॉर्थ बिहार में जब का तूफान मतलब कि बाढ़ आता है, वो मेनली यही नदी लेके आती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। और कहां कहां से? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, यही जिलों में ये फ्लो होती है। ठीक, और एक और चीज, कोसी नदी कुर्सेल के पास गंगा से मिलने पर पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा में मिलने से पहले क्या करती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको हम बता दिए कि इसको हम लोग बिहार का शोक भी कहा जाते हैं। इसका नाम सप्तकोशी भी है। ठीक है, और ये इट इंटर्स इंडियन टेरिटरी नियर हनुमान नगर नेपाल। ठीक है, एंड ज्वाइंस द गंगा रिवर नियर कटिहार। कटिहार में जाके ये गंगा में मिल जाती है, मतलब नेपाल से सप्तकोशी श्रेणी से निकलती है और जाके आपका कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब एक महानदी रिवर है, उसका महानदी के सबसे जो पूरब में है, नहीं इसमें कौन सी नदी है? तो महानदी, महानदी नहीं, महानदी उड़ीसा में है, इसका नाम महानंदा रिवर है। ठीक है, यह नदी यह उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है।
कई स्थानों पर बिहार और बंगाल के साथ क्या करती है, ये सीमा निर्धारण करती है। मतलब जो महानदी रिवर है, महानंदा रिवर है, वो बंगाल और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, यह हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया कटिहार जिला में प्रवाहित होती है और गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब जो देखेंगे हम लोग तो जितना भी नॉर्थ साइड में नदी थी हम लोग उसके बारे में पढ़ लिए। अब जो पढ़ेंगे साउथ में जो भी रिवर है उसके बारे में एक बार, ये आपको बता चुके हैं। पूर्णिया से एंट्री मारती है नदी, ठीक, और बिहार और बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। अब देखिए बिहार में एक नदी जो है सोन नदी है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है सोन नदी। तो इसके बारे में देखें ये कहां से निकलती है। तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक जो है एमपी में क्या है, अमरकंटक है। अमरकंटक के पहाड़ी चोटी से निकलती है, नर्मदा में यहीं से निकलती है। ठीक है, तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और दानापुर और मनेर के बीच में क्या करती है, जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, दानापुर से 10 किलोमीटर पहले है मनेर, वहां पे जाके गंगा में मिल जाती है। कौन, सोन रिवर। ठीक है, ये दक्षिण बिहार की सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। और ये आपको पता है कि सोन नदी के उद्गम निकट ही नर्मदा और महानदी भी निकलती है। मतलब अमरकंटक के पहाड़ी से ही नर्मदा और महानदी निकलती है और वहीं से सोन भी निकलती है। ठीक है, यह नदी बारवंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, और यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से प्रवाहित होती हुई बिहार के रोहतास जिला से प्रवेश करती है। क्या करती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से प्रवाहित होते हुए बिहार का जो अपना रोहतास जिला है वहां से क्या करती है, ये एंट्री मारती है बिहार। ठीक है, और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, और ये साउथ बिहार में मतलब कि दक्षिण बिहार में ये मतलब मेनली यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। और इसमें डेहरी में एक बांध भी बनाया गया है। क्या नाम है, इनरपुरी बांध, इनरपुरी बांध। ठीक, यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको बता चुके हैं कि कहां से निकलती है, अमरकंटक हिल से निकलती है एमपी में और जाके मनेर में गंगा में मिल जाती है। वैसे जो बराज है इनरपुरी बराज जो कि डिहरी में है, कहाँ है, डिहरी में इनरपुरी बांध है, इसी बनाया गया है। ठीक है, और इसका एक नहर भी है इसमें जो कि राजपुर नहर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, राजपुर नहर। इससे क्या था, हम लोग देखे थे गंडक में वो नहर वाला। तो क्लियर यहां तक। वैसे ही फाल्गु नदी है। आपको बता दें कि फाल्गु नदी का नाम निरंजन नदी है और यही सी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, तो पूछता है फाल्गु नदी का क्या नाम है, एक निरंजन नदी भी है। ये जाके गंगा में कहा मिलती है, टाल क्षेत्र जो है वहां पर जाके गंगा में मिल जाती है। और निकलती कहां से है, वहीं झारखंड का जो उत्तरी पार्ट है छोटा प्लेटू, वहीं से निकलती है। ठीक है, हाँ, एक और यहां से पॉइंट क्या है, यह सभी नदियां मौसमी नदी है, ये तो ठीक है। यहाँ पे ये बताया था कि निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये बताया आपको हम। और ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जो गौतम बुद्ध की जो प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे ही हुई थी। और यहाँ पे एक मेला लगता है, इसको बोलते हैं पितृपक्ष। क्या बोलते हैं, पितृपक्ष का मेला लगता है, इसी नदी के किनारे लगता है। ये भी पूछ सकता है कि पितृपक्ष जो मेला है वो किस नदी के किनारे लगता है। और पितृपक्ष होता क्या है, इसमें हम लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर देखते हैं। फाल्गुनी के बारे में बता दें जिसका नाम क्या है, इसका नाम निरंजना नदी है। ये सारा कुछ ये हिंदुओं के लिए और बौद्ध के लिए एक पवित्र नदी है।
बस ये पुनपुन नदी है। अभी क्या बताया है कि जितना भी नॉर्थ साइड में नदी था वो सब हिमालय, मतलब कि नेपाल में जो हिमालय है उससे निकलती है। नीचे में जो साउथ की नदी है वो सारा प्लेटू, छोटानागपुर प्लेटू से निकलती है। ठीक है, तो ये भी कहां से निकलेगी? छोटानागपुर प्लेटू पलामू से निकलती है। छोटानागपुर पठार जो है वो पलामू से निकलती है और जाके गंगा में फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। तो पुनपुन नदी कहां मिलती है? जाके फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, हाँ, इसका एक और पूछता है यहां से कि जो पुनपुन नदी है उसको कीकट नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीकट नदी बोलते हैं। पुनपुन नदी को कीकट नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी कहां से? औरंगाबाद, अरवल, पटना जिला से होके गंगा में जाके यहाँ पे फतुहा के पास मिल जाती है। ठीक है, आपको बता ही दिए पुनपुन नदी कहां से निकलती है, हजारीबाग प्लेटू से मिलती है और जाके गंगा में फतुहा से मिल जाती है। और यहां से कहां निकलती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड और चतरा, औरंगाबाद, गया एंड पटना, ये भी बिहार और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है कर्मनासा रिवर। कर्मनासा रिवर को हम लोग अपवित्र नदी भी बोलते हैं। इसको कर्म का नाश करने वाली नदी बोलते हैं। कर्मनासा मतलब क्या होता है? कर्म का नाश करने वाला, मतलब जो इस नदी में नहा लेगा उसका सारा कर्म जो है वो धुल जाएगा, नाश हो जाएगा। और ये नदी कहां से निकलती है? कैमूर से निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से सरुदाग, कैमूर से क्या करती है? निकलकर चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसको पूछा जाता है कि कौन सी नदी को अपवित्र नदी बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कर्मनासा रिवर को बिहार के अपवित्र नदी बोलते हैं। इसका जो ट्रिब्यूटरी है इसमें मेन दुर्गावती है, इसको ध्यान दे सकते हैं आप। जो बाकी नदी है चांदन रिवर, इसमें क्यूल देख सकते हैं आप। क्यूल जो है ये कहां से निकलती है? हजारीबाग पठार से निकलती है और यह बिहार के जमुई जिला के सप्त पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। ठीक, क्यूल देख सकते हैं। और बाकी सारा नदी के बारे में हम लोग देख लिए। अब कुछ पॉइंट छूट रहा है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? नहीं, तो सारा पॉइंट हम लोग लगभग क्लियर हो गया है, सारा कुछ हम लोग बता चुके हैं। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया नदी के बारे में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैपिंग के बेस्ड। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।